हेलो स्टूडेंट्स, फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 3 के लिए पर्यावरण अध्ययन पाठ्यपुस्तक हमारा परिवेश भाग 1, जिसमें हमने आर्यन का मोहल्ला, जन्मदिन की सब्जी और अच्छी आदतें तीनों पाठ हमने कर लिए हैं। सभी प्रश्नोत्तर और गतिविधियां करके हमने अपने चैनल पर डाल दी हैं। यदि आपने नहीं देखी हैं तो चैनल पर जाकर देख लें। आज हम शुरू करेंगे पाठ 4, तरह तरह के जीव जंतु। अध्याय 4, तरह तरह के जीव जंतु में पहले हम पाठ को पढ़कर देखते हैं कि पाठ क्या कहना चाहता है हमसे। यहाँ एक शाखा पर, एक पेड़ के नीचे कोटर में बहुत सारी हमको गिलहरियाँ दिखाई दे रही हैं, है ना। तो गिलहरी के बारे में ये शायद पाठ है। वह गिलहरी क्या कहने, धारीदार कोट पहने, पूँछ बड़ी सी झबरीली, काली पीली मटमैली, डाली डाली फिरती है, नहीं फिसल कर गिरती है, डाली डाली उछलती कूदती गिलहरी। तो ये एक कविता है बच्चों, यहाँ तक उछलती कूदती तक कि जो गिलहरी होती है वो धारीदार होती है, उसकी पूँछ बड़ी झबरीली सी होती है और काली पीली रंग की मटमैली सी होती है। और जो गिलहरी है ना, एक डाली से दूसरी डाली पर, दीवार पर इधर से उधर डोलती रहती है, यानी भागती रहती है, लेकिन फिर भी फिसल कर नहीं गिरती है। ठीक है। अब यहाँ दे रखा है कि गिलहरी का घर कहाँ होता है। फिर है छिपकली का घर कहाँ होता है। चिड़िया तोते कबूतर पेड़ ज़मीन पर रहते हैं। कुत्ता बिल्ली चूहा नेवला पेड़ या ज़मीन पर रहते हैं। जो चिड़िया तोते कबूतर होते हैं वो पेड़ पर या ज़मीन पर रहते हैं, और कुत्ता बिल्ली चूहा नेवला पेड़ या ज़मीन पर रहते हैं। चूहा एवं नेवला ज़मीन के नीचे बिल बनाकर रहते हैं। बंदर खाली जगह दे रखी है पर रहते हैं। गाय बैल बकरी भेड़ भैंस कहाँ रहते हैं, है ना। तो ये बहुत सारे प्रश्न यहाँ पर हमारे के लिए दे रखे हैं। तो हम इनके सभी प्रश्नों के उत्तर हम देखेंगे बच्चों। आपको सभी का उत्तर चल जाएगा। सबसे पहला प्रश्न हमने पढ़ा है, गिलहरी का घर कहाँ होता है। तो इसका उत्तर हम सबसे पहले देखेंगे कि गिलहरी का घर कहाँ होता है। तो यहाँ से उत्तर लिखेंगे, गिलहरी का घर पेड़ों के तनों में बनी खोखली जगह या डालियों पर बने घोंसलों में होता है। छिपकली का घर कहाँ होता है। तो छिपकली का घर दीवारों की दरारों में, पत्थरों के नीचे या पुरानी घरों की छतों में होता है। ठीक है। फिर है चिड़िया तोते कबूतर पेड़ या ज़मीन पर रहते हैं। तो चिड़िया तोते कबूतर मुख्य रूप से पेड़ों पर रहते हैं, जहाँ वे घोंसले बनाते हैं। कुछ कबूतर ज़मीन पर भी रहते हैं। कुत्ता बिल्ली चूहा नेवला पेड़ या ज़मीन पर रहते हैं। तो कुत्ता बिल्ली चूहा और नेवला मुख्य रूप से ज़मीन पर रहते हैं। चूहे और नेवले अक्सर ज़मीन के नीचे बिल बनाकर भी रहते हैं। चूहा एवं नेवला ज़मीन के नीचे बिल बनाकर रहते हैं। हाँ, चूहे और नेवले ज़मीन के नीचे बिल बनाकर रहते हैं, जहाँ वे खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं। फिर छठा है, बंदर खाली जगह पर रहते हैं। गाय बैल बकरी भेड़ भैंस कहाँ रहते हैं। तो बंदर पेड़ों पर रहते हैं। गाय बैल बकरी भेड़ और भैंस ज़मीन पर रहते हैं, अक्सर खेतों या चारागाहों में, चारागाह जो होते हैं ना, उनमें रहते हैं। फिर सातवां है, तो आपने देखा कोई जीव जंतु पेड़ पर, कोई ज़मीन पर, कोई ज़मीन के नीचे और कोई जंगल में रहते हैं। यह एक अवलोकन है कि जीव जंतु विभिन्न स्थानों जैसे पेड़ों पर, ज़मीन के नीचे या जंगल में रहते हैं। क्या सभी का खाना एक जैसा रहता है या अलग अलग होता है। पेड़ पर रहने वाले क्या एक जैसा खाना खाते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे, सभी जीवों का खाना एक जैसा नहीं होता है, बल्कि अलग अलग होता है। पेड़ पर रहने वाले जीव भी एक जैसा खाना नहीं खाते हैं। जैसे गिलहरी फल मेवे खाती है, जबकि बंदर फल और पत्तियाँ खाते हैं। ज़मीन पर रहने वाले क्या एक जैसा खाना खाते हैं। नहीं, ज़मीन पर रहने वाले जीव भी एक जैसा खाना नहीं खाते। जैसे गाय घास खाती है, जबकि कुत्ता मांस या रोटी खाता है। फिर 10वां है, क्या आप सोचते हो जंगल में रहने वाले शेर और हिरन एक ही तरह का खाना खाते हैं। दोनों का खाना अलग है, ऐसा क्यों। नहीं, जंगल में रहने वाले शेर और हिरन एक ही तरह का खाना नहीं खाते। शेर मांसाहारी होता है और हिरन का शिकार करता है, जबकि हिरन शाकाहारी होता है और घास पत्तियाँ खाता है। उनका खाना अलग इसलिए है क्योंकि उनकी शारीरिक संरचना और पाचन तंत्र अलग अलग भोजन को पचाने के लिए अनुकूलित होते हैं। शेर एक शिकारी है और उसे मांस से ऊर्जा मिलती है, जबकि हिरन एक शाकाहारी है और उसे पौधों से ऊर्जा मिलती है। फिर है, चर्चा कीजिए
गिलहरी पेड़ की डाली से फिसलकर क्यों नहीं गिरती? ठीक है ना। तो उत्तर यहाँ से देखेंगे। गिलहरी के पंजों में नुकीले और मजबूत नाखून होते हैं जो उन्हें पेड़ की छाल और डालियों पर मजबूत पकड़ बनाने में मदद करते हैं। साथ ही उनकी पूंछ संतुलन बनाए रखने में सहायक होती है, जिससे वे आसानी से फिसलती नहीं हैं। फिर दूसरा है, आपने गिलहरी को कभी ध्यान से देखा है? उसके तौर तरीकों में कौन सी बात आपको मज़ेदार लगती है? तो यह एक आपका व्यक्तिगत प्रश्न है बच्चों, जिसका उत्तर आप खुद भी दे सकते हैं। आपके अनुभव पर, आपके जो आप क्या सोचते हैं उस पर निर्भर करता है। यह एक संभावित उत्तर है, लेकिन यहाँ मैंने अपना उत्तर लिखा है जो मैंने सोचा है। हाँ, मैंने गिलहरी को ध्यान से देखा है। मुझे उसकी फुर्ती और जिस तरह से वह पूँछ को ऊपर करके दौड़ती है बहुत मज़ेदार लगता है। साथ ही उसका चुपके से फल अखरोट लेकर भाग जाना भी दिलचस्प लगता है। गिलहरी के अलावा और कौन से जानवरों के शरीर पर धारियाँ होती हैं? तो गिलहरी के अलावा जेब्रा, बाघ, तेंदुआ, जो कुछ प्रजाति होती हैं उसकी, और कुछ प्रकार की बिल्लियाँ होती हैं जैसे टैबी बिल्ली के शरीर पर भी धारियाँ होती हैं। ठीक है। नीचे कुछ जीव जंतुओं के नाम दिए गए हैं। इनमें से किसी एक का चित्र बनाकर रंग भरिए। गाय, बिल्ली, हाथी, बंदर। तो बच्चों इनमें से आप किसी एक का जो आपको आता है अच्छी तरह से उस चित्र को आप बना दें और उसमें कलर भर दें। हमने यहाँ पर गाय का चित्र बनाया है। देखो, गाय 4 पैर हैं, 2 सींग हैं, 2 आँखें हैं, 2 कान हैं, ठीक है ना, और पूँछ है। तो ये गाय हमने बनाई है। अब शुरू होता है आपका अभ्यास कार्य। आप उन सभी पशु पक्षियों की सूची बनाओ जिनके नाम या चित्र इस अध्याय में दिए हुए हैं। तो देखिए, उनकी सूची हम ऐसे बनाएंगे। इस अध्याय में दिए गए पशु पक्षियों के नाम या चित्र के आधार पर उनकी सूची। पशु: गिलहरी, कुत्ता, बिल्ली, चूहा, नेवला, बंदर, गाय, बैल, बकरी, भेड़, भैंस, शेर और हिरन। और पक्षी: चिड़िया, तोता, कबूतर। तो ये हमने लिस्ट बना दी। आप भी इसी तरह से लिस्ट बना देना। इस पाठ में इनके नाम आए हैं। फिर आगे प्रश्न नंबर 2 है, आपने इनमें से किस किस को कहाँ देखा है? नीचे दी गई तालिका में लिखिए। ठीक है ना। तो बिल्ली को आपने कहाँ देखा है? घर के आसपास या गली में। और कैसी आवाज़ होती है यहाँ लिखना है, म्याऊं म्याऊं। मोर को कहाँ देखा है? चिड़ियाघर में और गांव में और जंगल में। और कैसे करता है? पीहू पीहू। कबूतर को घर की छत पर, आंगन में देखा है, गुटुर गूं करता है। ठीक है। इसके अलावा आप और कुछ पशु पक्षियों को जानते होंगे जिन्हें आप अक्सर अपने घर के आसपास देखते हैं। उनके भी चित्र और नामों की सूची इसमें जोड़ सकते हैं। इसके अलावा जो आप जानते हो उनकी सूची आप इसमें जोड़कर बना सकते हो। ठीक है ना। आओ पता लगाएं। अपने पड़ोस के 3 घरों में जाकर पाले जाने वाले पशुओं के बारे में पता करें। नीचे दी गई तालिका को भरें। घर 1 में गए आप, 3 घरों में जाना है आपको। तो घर 1 में कोई पशु पालते हैं? तो हाँ, पशु क्या पाल रखा है? कुत्ता। उनकी संख्या 1। क्या खिलाते हैं? रोटी, दूध और डॉग फूड। और कहाँ रखते हैं? घर के अंदर। क्यों पालते हैं? सुरक्षा और मनोरंजन के लिए। घर 2 में जाके देखा तो हमने क्या देखा? बिल्ली। उसकी संख्या 1। दूध और बिल्ली का खाना घर के अंदर और साथ के लिए। ठीक है ना। घर 3 में गए तो उसमें हमने देखा कि कोई पशु नहीं पाल रखा। तो सब में हमने यहाँ डैश डैश कर दिया है। आपके घर के पास में आप जाएंगे तो आपको हो सकता है बकरी मिल जाए कि इनके घर में बकरी है, इनके घर में गाय है, तो आप उनके बारे में यहाँ लिख सकते हो। क्या सभी जानवरों को घर की आवश्यकता होती है? क्यों? और दूसरा प्रश्न है, हमारे कौन कौन से काम रुक जाएंगे यदि ये जानवर नहीं हो? तो देखिए, हम यहाँ पहले प्रश्न का, क्या सभी जानवरों को घर की आवश्यकता होती है, क्यों? तो उत्तर है नहीं, सभी जानवरों को घर की आवश्यकता नहीं होती। जंगली जानवर अपने प्राकृतिक आवासों जैसे जंगल, गुफाएं, पेड़ पर आदि पर रहते हैं, जबकि पालतू जानवरों को मनुष्यों द्वारा बनाए गए घरों या आश्रयों की आवश्यकता होती है। हमारे कौन कौन से काम रुक जाएंगे यदि ये जानवर नहीं हो? तो यदि जानवर नहीं होंगे तो कई काम रुक सकते हैं, जैसे खेती के काम, हल चलाना, बोझ ढोना, दूध, अंडे, मांस आदि खाद्य पदार्थों का उत्पादन रुक जाएगा, क्योंकि मुर्गी से हमें अंडे मिलते हैं, बकरी से दूध मिलता है, गाय से दूध मिलता है, भैंस से दूध मिलता है। अगर ये नहीं होंगे तो हमें दूध नहीं मिलेगा। और
मांस मिलता है उन जीव जंतुओं से, उनसे हमको मांस भी नहीं मिलेगा। फिर अगर जानवर नहीं होंगे तो ऊन नहीं मिलेगी, चमड़ा नहीं मिलेगा, आदि उत्पादों का मिलना। परिवहन, घोड़ा गाड़ी या ऊँट गाड़ी नहीं मिल पाएगी। मनोरंजन नहीं हो पाएगा पालतू जानवर और चिड़ियाओं से, ठीक है ना, चिड़ियाघर में जाकर। और पर्यावरण संतुलन बिगड़ जाएगा, यानी अच्छा नहीं रहेगा। तो परागण और बीज फैलाव की क्रिया नहीं होगी। चित्र पर चर्चा कीजिए। तो बच्चों देखिए इस चित्र को, इसमें एक जंगल का चित्र है जिसमें बहुत सारे जानवर हैं, आप देख सकते हैं। बीच में पानी भी है, सियार दिखाई दे रहा है, हिरन दिखाई दे रहा है, मोर दिखाई दे रहा है, गिलहरी दिखाई दे रही है ना, चूहे, खरगोश, और इधर से देखो शेर, बकरी, हिरन, बहुत सारे जानवर यहाँ हमको दिखाई दे रहे हैं। बंदर भी बैठे हुए हैं पेड़ पर। तो इन सबको देखिए। चित्र में दिखने वाले पशु पक्षियों का निम्नलिखित आधारों पर वर्गीकरण कीजिए। कहाँ रहते हैं? गुफा, बिल, घोंसला या पेड़। तो इनमें से ही आपको छांटने हैं। तो गुफा में जो जो रहते हैं, तो गुफा में कौन रहता है? इनमें से ऊपर जो दिखाई दे रहा है उनमें शेर, बिल में सुअर, चूहा और सांप, घोंसले में पक्षी, और पेड़ पर बंदर और पक्षी। क्या खाते हैं? मांसाहारी जो होता है वो शेर और सांप जो शिकार करते हैं। शाकाहारी हिरन, बंदर आदि पेड़ पौधे और फल खाते हैं। और सर्वाहारी जो कि शाकाहारी भी होते हैं और मांसाहारी भी होते हैं, चूहा जैसे अनाज और कीड़े दोनों चीज़ों को खाता है। पंख, पैर, बिना पैरों वाले, पंख वाले पक्षी, पैर वाले हाथी, शेर, हिरन, बंदर, चूहा, बिना पैर वाले सांप। कौन से जानवर चूहे से बड़े और कौन से उससे छोटे होते हैं? तो चूहे से बड़े हैं हाथी, शेर, हिरन, बंदर, सांप, पक्षी। और चूहे से छोटे, चित्र में कोई भी जानवर चूहे से छोटा दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है ना, तो ऐसे लिख देंगे। अगर आपको कोई जानवर दिखाई दे रहा हो आपकी किताब में तो आप उसका नाम लिख सकते हैं। कौन से जीव जंतु हिरन से बड़े और ऊँट से छोटे हैं? तो चित्र में ऊँट नहीं है, लेकिन सवाल सामान्य समझ के अनुसार है। तो हिरन से बड़े, हिरन से बड़े हैं शेर और ऊँट यदि हो तो, और ऊँट से छोटे हैं हिरन, बंदर, लोमड़ी, गिलहरी, चूहा, खरगोश आदि। नीचे लिखे वाक्यों को पूरा करें। चूहा खाली जगह में रहता है, खाली जगह में बिल भर देंगे, चूहा बिल में रहता है। हाथी सूंड में पानी भरकर नहाता है, हाथी की जो सूंड होती है ना उसमें पानी भरकर नहाता है। रेंग कर चलता है कौन? सांप, सांप रेंग कर चलता है। बंदर तो रहता है, कहाँ पर रहता है? पेड़ पर, बंदर तो पेड़ पर रहता है, ठीक है। दीपा और मनीषा एक पहेली को सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्हें कुछ पशुओं के पैरों के चिन्ह मिले हैं जिन्हें उन पशुओं के चित्र और उनके नाम से मिलाना है। तो आओ उनकी मदद करें। देखिए ये चिन्ह किसके पशु के हैं? ये वाले हाथी के, ठीक है। एक सेकेंड, जो ये वाले चिन्ह हैं ये हैं हाथी के, और हाथी को मिला देंगे यहाँ से। फिर ये वाला चिन्ह है शेर का, और शेर को मिला देंगे शेर के नाम से। फिर ये वाले चिन्ह हैं गाय के, ठीक है, और गाय को गाय के नाम से मिला देंगे, ठीक है। ये गाय को गाय से मिला देंगे। फिर गाय के खुर भी यहाँ दे रखे हैं। उसके बाद में घोड़े के भी दे रखे हैं नीचे, और बकरी के दे रखे हैं ये, और ऊपर दे रखे हैं हाथी, हाथी के नहीं है ये। तो बच्चों ये तो हाथी, ये वाले जो चिन्ह हैं ये हाथी के नहीं है, ये हाथी के, इसको हाथी से मिलाएंगे, हाथी को हाथी से मिला देंगे। फिर ये वाले चिन्ह गाय के हैं, और गाय को हम गाय से मिला देंगे नीचे। और फिर ये वाले चिन्ह हैं शेर के, तो शेर को शेर से मिला देंगे। और ये वाले चिन्ह जो दिए हुए हैं, ये देखिए बच्चे आगे, ये हिरन के चिन्ह दिए हुए हैं, हिरन के चिन्ह यहाँ पर दिए हुए हैं, ये हिरन के मिला देंगे और हिरन को हिरन से मिला देंगे। फिर उसके बाद में क्या दे रखा है?
बकरी दे रखी है, बकरी के चिन्ह ये हैं, तो इसको हम बकरी से मिला देंगे और बकरी को बकरी से मिला देंगे। फिर ये 2 खुर दे रखे हैं, ये दोनों खुर अपने गाय के हो सकते हैं, तो इनको गाय से मिला देंगे, ठीक है। या घोड़े के हो सकते हैं, ये वाले दोनों खुर जो हैं ये किसके हैं? घोड़े के, और घोड़े को घोड़े से मिला देंगे, ओके। उसके बाद देखिए, ऐसे ही उन्हें कुछ पक्षियों की चोंच से चित्र मिले हैं, जिन्हें उस पक्षी के चित्र और नाम से मिलाना है। क्या आप तैयार हैं? आइए इसे पूरा करने में उनकी मदद कीजिए। चोंच का चित्र है, तो सबसे पहले हमको कबूतर की चोंच दिखाई दे रही है बच्चों। कबूतर की चोंच से हमने इसको मिला दिया और कबूतर को नाम से मिला दिया। फिर मोर की चोंच दिखाई दे रही है, मोर से मिला देंगे और मोर को मोर के नाम से मिला देंगे। फिर यहाँ पर देखिए नीचे ये कौआ, कौए की चोंच दिखा दे रही है, कौए से मिला दी और कौए के नाम से कौए को मिला दिया। फिर यहाँ गोरैया की चोंच दिखा दे रही है, या गोरैया को हम चिड़िया भी कहते हैं, तो चिड़िया को फिर चिड़िया से मिला देंगे, ठीक है। फिर है समूह चर्चा, सोचें और बताएं। यदि तुम्हारे मुंह की जगह चोंच होती तो आप क्या कर सकते थे? बच्चों आप सोचो, आप कि आपका मुंह नहीं होता और उसकी जगह आपकी चोंच होती, तो आप क्या कर सकते थे? तो हमने लिखा है, यदि मेरे मुंह की जगह चोंच होती तो मैं अपनी चोंच का उपयोग खाना उठाने, घोंसला बनाने, खुद को साफ करने और शायद शिकार पकड़ने के लिए करता। यदि पक्षियों को दांत लग जाएं तो वे क्या कर सकते थे? यदि पक्षियों को दांत लग जाएं तो वो खाने को चबा चबा कर खा सकते थे, जिससे विभिन्न प्रकार के भोजन को पचाना आसान हो जाता। पक्षी उड़ते हैं, फिर वे ज़मीन पर क्यों उतरते हैं? पक्षी उड़ते हैं क्योंकि वे उड़ने के लिए अनुकूलित होते हैं, लेकिन वे ज़मीन पर उतरते हैं क्योंकि उन्हें भोजन, पानी, घोंसला बनाने की सामग्री और आराम करने की आवश्यकता होती है। खोजबीन करें और लिखें। यदि जंगल में पानी सूख जाए तो वहाँ रहने वाले जानवर कहाँ जाएंगे? तो देखिए, यदि जंगल में पानी सूख जाए तो जानवर पानी की तलाश में दूसरे जल स्रोतों जैसे नदियों, झीलों या अन्य जलाशयों की ओर चले जाएंगे। यदि सभी पेड़ कट गए तो पशु पक्षी कहाँ रहेंगे? यदि सभी पेड़ कट गए तो पशु पक्षी अपना प्राकृतिक आवास खो देंगे। उन्हें भोजन, आश्रय और घोंसले बनाने के लिए कोई जगह नहीं मिलेगी, जिससे उनके अस्तित्व को खतरा होगा। फिर है, मछली पानी में कैसे रह लेती है? तो मछली पानी में गलफड़ों यानी गिल्स की सहायता से सांस लेती है। मछली में बच्चों नाक नहीं होती है, गिल्स होते हैं, और जो पानी में घुली ऑक्सीजन को अवशोषित करते हैं। कौन कौन से जीव जंतु पानी और ज़मीन दोनों पर रहते हैं और ऐसा कैसे कर पाते हैं? तो मेंढक, मगरमच्छ, कछुआ जैसे जीव जंतु पानी और ज़मीन दोनों पर रहते हैं। वे ऐसा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि उनके शरीर में पानी और ज़मीन दोनों पर रहने के लिए अनुकूलन होते हैं, जैसे कि फेफड़े और गलफड़े कुछ में त्वचा के माध्यम से श्वास की क्रिया हो जाती है, श्वास लेने की। फिर तीसरा प्रश्न है, यदि अगर बिल्ली को पानी में रहना पड़े तो वो सांस कैसे लेगी? बिल्ली पानी में सांस नहीं ले सकती क्योंकि उसके पास गलफड़े नहीं होते। उसे सांस लेने के लिए हवा की आवश्यकता होती है, जो कि बाहर ही मिल सकती है, पानी के अंदर नहीं। फिर है आकलन। इनमें से कौन समूह से अलग है और क्यों? तो यहाँ पर देखिए बच्चों, बहुत सारा नाम दे रखे हैं, हिरन, घोड़ा, गाय, मुर्गी। इनमें से कौन अलग है? मुर्गी। क्यों अलग है? क्योंकि मुर्गी एक पक्षी है, जबकि सारे ये जो जानवर हैं ये स्तनधारी जानवर हैं। मौसमी, केला, आम और लौकी। लौकी एक सब्जी है, जबकि अन्य सभी फल हैं। कमीज, पतलून, पायजामा, रेनकोट। रेनकोट बारिश से बचाव के लिए पहना जाता है, जबकि अन्य सभी सामान्य वस्त्र हैं। गुफा, पेड़, बिल, बाड़ा। तो यहाँ पर पेड़ अलग है, पेड़ एक प्राकृतिक वनस्पति है, जबकि अन्य सभी जानवरों के रहने के स्थान हैं। मटका, टेबल, कुर्सी, चूहा। तो यहाँ चूहा अलग है, जो जीवित प्राणी है, जबकि अन्य सभी निर्जीव वस्तुएं। मेंढक, मछली, केकड़ा, मगरमच्छ। मछली पूरी तरह से पानी में रहती है, इसमें से मछली अलग है, जबकि मेंढक, केकड़ा और मगरमच्छ पानी और ज़मीन दोनों पर रह सकते हैं। आइए कुछ बनाइए। मिट्टी, घास और पत्ते जैसी चीज़ें ढूंढकर पक्षियों के लिए एक घोंसला बनाइए। यह घोंसला कम से कम एक छोटे पत्थर या अंडे का वजन उठाने के लायक होना चाहिए। इस दौरान चर्चा कीजिए। पक्षी घोंसला क्यों बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, क्या क्या सामान लगता है, इससे जुड़ी सामग्री कैसे इकट्ठा करते हैं। तो पक्षी घोंसला क्यों बनाते हैं? पहला प्रश्न था।
पक्षी घोंसला मुख्य रूप से अंडे देने और अपने बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए बनाते हैं। यह उनके अंडों और चूजों के को शिकारियों और खराब मौसम से बचाने के लिए एक सुरक्षित आश्रय प्रदान करता है। कैसे बनाते हैं और क्या क्या सामान लगता है? पक्षी अपनी चोंच और पंजों का उपयोग करके घोंसला बनाते हैं। वे विभिन्न प्रकार की सामग्री का उपयोग करते हैं, जैसे मिट्टी, घास, टहनियाँ, पत्ते, पंख, बाल, रेशे और जैसे मकड़ी के जाले। फिर है, इससे जुड़ी सामग्री कैसे इकट्ठा करते हैं? तो पक्षी घोंसले बनाने के लिए सामग्री इकट्ठा करने के लिए अपनी चोंच और पंजों का उपयोग करते हैं। वे इन सामग्रियों को अपने आसपास के वातावरण से ढूंढते हैं, जैसे पेड़ों से टहनियाँ और पत्ते, जमीन से मिट्टी और घास, और अन्य स्रोतों से पंख या बाल। ठीक है, और इसी के साथ में बच्चों आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। तो बच्चों, सबसे मोस्ट काम जो मैंने आपको अभी तक नहीं बताया, वो कार्य है आपका चैनल को सब्सक्राइब करना। तो सबसे पहले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके बाद में वीडियो को लाइक कर दीजिए, और वीडियो को या चैनल को जिसको भी है आप दोस्तों के साथ शेयर करना चाहते हैं उनके साथ शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए कि आपको चैप्टर समझ में आया या नहीं।